और इसी बीच मोक्ष की नगरी काशी से बड़ी खबर आपको बता दें कि अब हर किसी अंतिम संस्कार का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम ने हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर मुक्त शव पंजीकरण केंद्र शुरू किया है। इस व्यवस्था के तहत हर शव और उसके परिजनों का डेटा दर्ज किया जाएगा और परिजनों को पंजीकरण की रसीद दी जाएगी। बिना पंजीकरण के शवदाह की अनुमति नहीं होगी। पंजीकरण प्रक्रिया में मृतक का पूरा विवरण, मौत का कारण, गवाह और पारिवारिक जानकारियां अंकित होंगी। इसके बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे और अब ये भी आसान हो जाएगा। यानी अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष की नगरी काशी में अब हर अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड रखा जाएगा। काशी के महाश्मशान पर अब मोक्ष का भी हिसाब देना होगा। जी हां, अब हर शवदाह से पहले शवदाह करने वाले व्यक्ति का नाम, कैसे उसकी मृत्यु हुई और वो कहां से आ रहा है, पूरा डिटेल ये शव पंजीकरण केंद्र जो वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर खुल गया है, यहाँ पर अंकित होगा और उसकी एक रसीद यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि शवदाह का पूरा लेखा जोखा अब रखा जाने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसमें रसीद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? खोजवा से सर। खोजवा से आए हैं। तो इस समय शवदाह करने आए हैं? जी जी। तो आज से क्या शुरुआत हुई है, क्या जानकारी है आप? मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है निःशुल्क, उसी का रसीद कटवा रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं रसीद कटवाने के लिए लाइन जो है लगनी शुरू हो गई है। जो भी लोग शवदाह करने के लिए यहाँ आएंगे अपने परिजनों के शव को लेकर के, उन्हें पहले यहाँ रसीद कटानी होगी। हालांकि यह रसीद निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं होगा। वो व्यक्ति कहाँ के थे जो जिनका निधन हुआ, किस तरीके से मौत हुई और उनके परिवार में कौन कौन है, पूरी तरह डिटेल जो है वो यहाँ पर अंकित होगी। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम भी खोजवहीं से रहने वाले। तो आज से क्या शुरुआत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि आदमी को जो इतना हम लोग को दौड़ना पड़ता रहा कि भाई घर का कोई अगर रिश्तेदार परिजन चला जाता रहा तो नगर निगम को चक्कर दौड़ना पड़ता है। आज इसकी वजह से बहुत आराम मिलेगा सभी को। तो ये रसीद कट रही है, इसको डेथ सर्टिफिकेट मत समझिए। अच्छा, ये रसीद है? ये रसीद कट रही है। इसके बाद ये नगर निगम में जाके देना रहेगा हम लोग को। ये रसीद सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ कट रही है, बाकी डेथ सर्टिफिकेट तो नगर निगम में मिलेगा। अच्छा, तो देखिए शुरुआत हो गई है इस रसीद की काटने की, जहाँ पर निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी। महेंद्र जी, क्या शुरुआत हुई है, क्या जानकारी मिली है आपको? ये जानकारी हुआ है कि जो मिट्टी आया है जलाने के लिए हरिचंद घाट पे, उनका रसीद कट रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस सुविधा को? ये सुविधा ठीक है। जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना या पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके वजह से सरकार ने इस बात पे बीड़ा उठाया और निःशुल्क पंजीकरण के लिए शुभारम्भ किया। बिल्कुल, रसीद कटेगी मगर डेथ सर्टिफिकेट मत समझिए। डेथ सर्टिफिकेट आपको नगर निगम से मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर रसीद की शुरुआत हुई है। दरअसल ये देखिए निःशुल्क यहाँ पर 100 पंजीकरण केंद्र खोला गया है काशी के 2 महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर। इसके जरिए जो लेखा जोखा है वो रखा जाएगा कि शव जलाने वाले कौन लोग आ रहे हैं, किसका निधन हुआ है, किसके शव जलाए जा रहे हैं। इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो नगर निगम में अब अंकित होगा। शमशान में ही ये पंजीकरण हो जाएगा। इससे जो पूरी तरीके से रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। काशी में अब मृत्यु होने पर उसका पंजीकरण भी होगा, चाहे वो शमशान हो या कब्रिस्तान। हमारे साथ वाराणसी के मेयर मौजूद हैं। मेयर साहब, किस तरह की सुविधा है, इसकी शुरुआत हो रही है? अभी तो शुरुआत मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र से हो रही है, आने वाले दिनों में कब्रिस्तान में भी होगी। किस तरह की सुविधा है और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कई लोग आते हैं जिनके पास रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है, फिर वो भटकते रहते हैं, हमारे पार्षद के पास जाते हैं। पार्षद भी कई लोग होते हैं जो कि शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। पार्षद कैसे लिखेगा, तो कई चीज़ें की समस्या हो रही थी। उसी के ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकारिणी, हमारे सदन के सभी सम्मानित पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव किया कि 2 घाटों पे तुरंत अभी व्यवस्था लागू किया जाए। हरिचंद्र और मणिकर्णिका घाट पर निःशुल्क हम लोग पंजीकरण कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति आएंगे उनका आधार कार्ड के आधार पर निःशुल्क इसका हम सर्टिफिकेट देंगे। ये हमारे पास नगर निगम के रिकॉर्ड में रहेगा और जो भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करेगा तो हम तुरंत उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग उसको इशू कर देंगे। डेथ सर्टिफिकेट बनाने में आसानी हो जाएगी? बहुत आसानी होगी, घर बैठे जनता, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड भी रहेगा। दूसरा, कब्रिस्तान मुस्लिम समाज का और ईसाई समाज का
दोनों भी हम लोग 12 जगह चिन्हित किए हैं, वहाँ भी ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। मेरे साहब क्या 24 घंटे ये व्यवस्था लागू रहेगी? 24 घंटा लागू होगी और निःशुल्क लागू होगी। मेरे साहब एक चीज़ और भी सामने आ रही थी कि इस व्यवस्था से एक फ़ायदा ये भी होगा कि इतर देखा जा रहा था कि जो भी शव जलाने आते हैं, कई लोग इनलीगल भी आते हैं, उस इनलीगल पे भी रोक लगेगी। इसी सब चीज़ों को जो शिकायत आ रही थी, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू किया गया है। तो आप देख सकते हैं अब जो है शवदाह का भी हिसाब होगा, तो एक तरफ कब्रिस्तान में अगर दफनाए जाएंगे उसका भी हिसाब होगा, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी आसानी होगी। साथ में जो इनलीगल कार्य होते थे, अगर कोई दूसरी जगह से शव लाता है, कोई क्राइम हुआ है, तो उस पर भी रोक लगेगी, वो भी पकड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।